गाइस दिस इज अ साइबर फ्रॉड। जो साइबर फ्रॉड है, क्रिप्टो के नाम पे एक साइबर फ्रॉड है। हे गाइस वेलकम बैक क्रिप्टो एक्सपर्ट। गाइस क्रिप्टो एक्सपर्ट में अपने एक्सपीरियंस से हूं, ना कि कोई मेरे पास डिग्री है। और दूसरा, आपने मेरा डिस्क्लेमर देखा ही होगा कि इन्वेस्ट करना नहीं करना आप लोगों की मर्जी रहती है। हमेशा मैं हमेशा आपको अपनी सलाह देता हूं अपने एक्सपीरियंस से। तो गाइस आज बात करेंगे पीबीसी मेटा के स्कैम को लेकर। इसके स्कैम के ऊपर तो मैंने पहले भी बात करी है। आज बात करेंगे ज्यादा हम इसके सॉल्यूशन के लिए। क्या इस चीज का कोई सॉल्यूशन है? जो आप लोग फंसे पड़े हो, आपका पैसा फंसा पड़ा है, क्या वो पैसा अभी रिलीज हो सकता है? तो डेफिनेटली गाइस इसका एक सोल्यूशन है जिसके आगे कंपनी को झुकना पड़ेगा। कंपनी नहीं, मैं कहता है इसको स्कैम टीम को झुकना पड़ेगा। और इसको झुकाने के लिए एक ही तरीका है, वो कैसे झुकाया जा सकता है और आसानी से झुक जाएंगे, एक ही दिन में झुक जाएंगे। तो गाइस आज हम इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे। उससे पहले इसका थोड़ा इतिहास जानने की कोशिश करेंगे। इसने कहां से लेकर कहां तक और अब तक कैसे कैसे स्कैम करा, जी क्यों इतिहास जानना है, जी क्यों मुझे आज आपको डिटेल में बताना कि जो लोग जिनका पैसा फंसा पड़ा है, जिनकी लगी पड़ी है, पर अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि क्रिप्टो पीबीसी मेटा ने आप लोगों के साथ स्कैम करा, तो मैं थोड़ा इसका इतिहास के साथ आपको बताऊंगा। इसके स्कैम के रिलेटेड आपको भी समझ आ जाएगा। फिर आप लोगों को साथ देना पड़ेगा, तो ही हम इस टीम को झुका सकते हैं। एक दिन के अंदर, एक घंटे के अंदर झुका सकते हैं और आपका पैसा इनको देना पड़ेगा। जो वीडियो उन तक पहुंचे ना पहुंचे, वो झुक जाएंगे मेरे आइडिया से। तो गाइस बात करते हैं सबसे पहले इसके इतिहास के बारे में। तो गाइस ये पीबीसी मेटा क्या है, कहां से आया? सबसे पहले ये जो टीम है ना, आपको पता चल जाएगा, सोल्यूशन का इस्तेमाल करोगे तो आपको पता चल जाएगा टीम कहाँ की है, कहाँ की नहीं है। ये इंडिया की है। पहली बात ये आई कहाँ से? ये आई एक पर्ल वाइन करके, आज से 5-6-7 साल पहले, आई थिंक 2016 या 17 में। ये पर्ल वाइन लेके एक योजना लेके आते हैं जिसमें इन्वेस्ट करो, आपको आउट ऑफ पूल मिलेगा। साल 6 महीने में 2 बार मिलेगा, साल में 2 बार मिलेगा, कुछ परसेंट के हिसाब से जो आपने इन्वेस्ट करा है उसमें से माइनर को 0.something% के हिसाब से आपको आउट ऑफ पूल मिलता था। और जिसको आपको करोड़पति बनाने के इन्होंने चांसेस दिखाए। और पर्ल वाइन क्या था, इसमें 7-8 किस्म के रैंक थे, जैसे पर्ल हो गया, कोरल हो गया और नेक्स हो गया। इन सब का अलग अलग रेट था, इसमें इन्वेस्ट करने का अलग अलग आउट ऑफ पूल थे। तो जैसा कि मेरे को याद है कि $30 का शायद इनका पहला रैंक, पहला लेवल क्लियर होता था उसके हिसाब से आपको आउट ऑफ पूल मिलते थे। इसी हिसाब से इनके 7 से 8 रैंक थे जो शायद 1 लाख तक भी जाते थे। एक INR में बोल रहा हूँ, 1 लाख तक जाते थे। उस हिसाब से आउट ऑफ पूल का आप लोगों को इन्होंने झांसा दिया। तो गाइस सब लोग इसमें कूदने पड़ गए, रेफरल का भी इनकम मिल रहा था। तो उस वक्त क्या था, इनका घड़ा सिर्फ भर रहा था क्योंकि लोग बहुत ज्यादा आ रहे थे, इनके पास पैसा बहुत ज्यादा इकट्ठा हो रहा था। और जो पर्ल वाइन क्या था, इसमें क्या देते थे आपको, डीपी किसके, डीपी इज इक्वल टू डॉलर था, क्रिप्टो की तरह ही। लेकिन क्रिप्टो में 2 किस्म के टोकन रहते हैं, एक रहता है स्टेबल कॉइन, दूसरा रहता है आप जितना बाय होगा उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा, जितना सेल होगा उतना ज्यादा घटता जाएगा। स्टेबल कॉइन स्टेबल रहता है। तो ये जैसे स्टेबल कॉइन इज इक्वल टू डॉलर, वैसे इनका डीपी इज इक्वल टू डॉलर था। क्रिप्टो जैसा था, थोड़ा सिमिलर था, लेकिन तरीका अलग था। तो जहां पे जैसे जैसे इन्होंने बहुत अच्छा पैसा छापा, जब देखा इन्होंने कि बहुत ज्यादा डेवलप हो गया, अब आउट ऑफ पूल ज्यादा जा रहा है, लोग कम आ रहे हैं, जो घड़ा भर गया था इनके पैसों से वो अभी ऐसा ऐसा खाली होने लगा। जब खाली होने लगा तो इन्होंने एक बहाना करा। बहाना क्या करा कि अभी इंडिया में या कहीं पे भी पेमेंट विड्रॉल देने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है, इसलिए हम अपने आप को शिफ्ट कर रहे हैं किसमें, पीबीसी मेटा में। तो आपका जो आउट ऑफ पूल है इसको कहां देंगे हम, पीबीसी मेटा में। सिर्फ एक धोखा था, इन्होंने क्या किया, पर्ल वाइन को भी एक्टिव रखा और उसी के हिसाब से आपको मिल तो नहीं रहा था, कुछ आउट ऑफ पूल आ भी नहीं रहा था, लेकिन उसी के साथ साथ इन्होंने निकाल दिया पीबीसी मेटा। पीबीसी मेटा में इन्होंने लॉन्चिंग करी, उधर उन्होंने बड़े बड़े ऑफर दिखा दिए, आपको लगा ये सही कर रहा है, लेकिन आपके साथ वो स्कैम हो गया था। आप पीबीसी मेटा में खुद से पैसा सीड फंड में लगाने लगे, टोकन लेके आ गए ना मार्केट में, और सीड फंड खुद से पैसा लगा रहे हो, ना कि आपको पर्ल वाइन से आपका आउट ऑफ पूल मिला या पर्ल वाइन में आपका जो पैसा फंसा था वो वहां पे शिफ्ट किया। नहीं, एक अलग तरीका लगाया इन्होंने स्कैम करने का। पीबीसी मेटा में बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्ट करा, बहुत सारे लोगों ने सीड फंड पे लगाया, जिसे स्टैकिंग कहते हैं सिंपल भाषा में। इन्होंने तो इसको नाम थोड़ा अलग दिया था, सीड फंड वगैरह। तो जैसे आप पीबीसी मेटा में शिफ्ट हुए, तो ऐसा अभी थोड़े दिन पहले क्या करा इन्होंने, पहले लॉन्चिंग करा,
लॉन्चिंग करा, आप लोगों के पास टोकन तो था नहीं, जो रिवार्ड में मिला था कुछ लोगों ने उसको क्या किया, जो गलती पर्ल बाइन में दोहराते थे, जो आउट ऑफ पूल आता भी था उसको री इन्वेस्ट करते थे, कहां पे, आप नए लेवल को अपग्रेड करने में, वैसा ही इधर होने लगा। आपका जो रिवार्ड आया भी था आप उसको सेल करने लगे। कुछ शाने लोग 2 से 4% ही रहते हैं दुनिया में शाने लोग, तो 2 से 4% शाने लोग क्या करने लगे कि उस पैसे को निकालने लगे, और कुछ थोड़े कम शाने रहते हैं वो क्या करते हैं, आधा निकाल लेते हैं, आधा दोबारा री इन्वेस्ट करते हैं। वो दोनों अपनी जगह पे सही थे, लेकिन जो बाकी के 90 या 93 या 5% लोग बचे वो सारे के सारे री इन्वेस्ट कर रहे थे, वो वैसा वैसा अभी तक कर रहे थे, वो वैसे वैसे उसमें फंस रहे थे। और अभी क्या है, अभी तो सब बंद है, अब सब फंसे पड़े हैं, अभी तो कर गया वो अच्छे से स्कैम। तो गाइस आपको कहीं पे नहीं मिल रहा, पर्ल बाइन में भी स्कैम हुआ, जहां पे भी स्कैम हुआ। पर्ल बाइन के जो आपको डीपी थे वो उनको एक नया तरीका निकाल दिया फार्मिंग का, कि फार्मिंग में जाएगा वो भी डबल, क्योंकि अकाउंट को क्लोज करना था, आपको डबल दिखाई दिया उधर डीपी, आपने उसको इन्वेस्ट करा उधर फार्मिंग में भेजा, तो फार्मिंग में भी आपको डबल शो तो हुआ, लेकिन आज तक किसी का रिलीज हुआ क्या, नहीं हुआ। वो तो ओपन स्कैम इन्होंने शुरू से कर रखा था, इतना ज्यादा। और ये बताते हैं कि हम जल्दी वापस आएंगे, जल्दी सून तो लिखा होता है, लेकिन वो सून कभी इनका आता नहीं है। उसी तरह से अभी पीबीसी मेटा में भी स्कैम कर दिया इन्होंने, वहां से आपको कुछ मिल तो नहीं रहा है, लेकिन अभी भी कुछ भक्त लोग कह रहे हैं कि नहीं ये देगा भाई, कुछ नहीं रिलीज होने वाला है, लेकिन हम इनसे रिलीज कराएंगे। अभी अगर आप दोबारा से अगर पर्ल बाइन की वेबसाइट ओपन करो, perlbine.com करके ओपन करो, तो वहां पे दिखाते हैं वी विल कम बैक सून विद न्यू लुक एंड न्यू आइडिया। तो गाइस ये थोड़ा इन्होंने गलत लिखा है, आप फंसना मत, आप कोई तीसरे आइडिया में इनका कहने का मतलब है वी विल कम बैक सून विद न्यू आइडिया फॉर न्यू स्कैम फॉर न्यू फ्रॉड। तो इस चीज से बचना। तो ये गाइस अगर जिनको नहीं भी समझ आया, अब तक भी समझ आया भाई, तो वो लोग तो अभी साइड पे रहो, जिनको अभी भी नहीं समझ आ रहा तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। मेरा बैकग्राउंड भले ही अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन मेरा खुद का बैकग्राउंड इतना अच्छा, इतना दमदार है कि मैं किसी को भी झुका सकता हूं। अगर आप झुकाना चाहो तो हम तो सब मिलकर झुका सकते हैं, अकेला बंदा एक नहीं स्कैम। वो अपने को डिफेंड करेंगे आप लोगों को पैसों से, लेकिन एक सिंगल टीम, लेकिन हम अपना पैसा रिलीज कराएंगे, हम सब मिलकर 1 लाख होल्डर, 1 लाख से ऊपर ज्यादा होल्डर होंगे इसके पीबीसी मेटा को। जिसको अपना पैसा चाहिए तो आ सकता है, वीडियो पे चैनल पर आ सकता है और मेरे से सॉल्यूशन इसका जान सकता है। गाइस 1 लाख होल्डर, 1 लाख कंप्लेंट्स, सेम टाइम सेम डे, कोई भी झुक जाएगा। आपको समझ आया? मैंने थोड़ा सॉल्यूशन बताया इसमें, आपको नहीं समझ आया इस वीडियो को इतना फैला दो, इस ऑनर को ये चीज समझ आ गई है। और ऑनर को कहता हूं कि ईमानदारी के साथ साथ लोगों का पैसा विद इन 3 डेज में वापस करो, नहीं तो मैंने क्या बोला अभी 2 से 5-10 सेकंड पहले या 1 मिनट पहले, वो आपको समझ आ गया होगा कि इसका सोल्यूशन क्या है, और हमारे पास इसका सोल्यूशन बहुत अच्छे से है। आप लोगों को मेंटालिटी पता भी क्या रहता है ना, कि हम आप किसी को बता भी नहीं सकते स्कैम हो गया, क्रिप्टो है, लीगल नहीं है, इलीगल भी नहीं है ना, आप हम इन्वेस्ट करेंगे तो फायदा होगा तो हमारा फायदा, 30% टैक्स के साथ नुकसान होगा तो हमारा ही नुकसान होगा, कोई भरपाई इसकी नहीं करेगा। ये आप लोगों की गलत मेंटालिटी। अगर आप इनका पीबीसी मेटा का रोड मैप चेक करो तो आज तक इन्होंने कुछ भी नहीं करा अकॉर्डिंग टू रोड मैप। हाँ, आप कुछ वक्त बोलेंगे इसके के नहीं, इन्होंने लॉन्च तो करा है पैनकेक स्वैप में, वो बोला था रोड मैप में, भाई जब बोला था तब नहीं गया करा था, 2022 में वादा था करने का, 2023 में करा, जब अच्छा टाइम लगा, जब मार्केट थोड़ा पॉजिटिव में दिख रहा था कि नहीं अभी पैसा आएगा, लेकिन जब करना था तब नहीं करा। बाकी इन्होंने कुछ भी अपने रोड मैप के अकॉर्डिंग नहीं करा है, और मेरे पास इनका रोड मैप से लेकर इनका व्हाइट पेपर तक सब डाउनलोडेड पड़ा है। इनकी वेबसाइट पूरी स्क्रीनिंग है, मेरे पास पूरा स्क्रीन रिकॉर्ड है फर्स्ट डे से, क्योंकि मैं होल्डर भी हूं इसका, इन्फ्लुएंसर वाद में हूं। तो पहले एज अ होल्डर मैं इसके साथ जो एक्शन लेने वाला हूं आप सब लोगों के साथ, तो आप लोगों को भी रेडी होना पड़ेगा। तो गाइज इस मेंटालिटी को ना आप बाहर निकाल दोगे, क्रिप्टो है लीगल इलीगल नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। गाइज दिस इज अ साइबर फ्रॉड, जो साइबर फ्रॉड है, क्रिप्टो के नाम पे एक साइबर फ्रॉड है, और साइबर फ्रॉड का भंडा फोड़ सकते हैं हम। आपको नहीं यकीन तो आपको 2 साल पीछे लेके जाता हूं, एक टोकन को एक टोकन के साथ कंपैरिजन करके बताता हूं। लवली इनू का एन आया, अच्छा काम किया, अभी भी कर रहा है, उसने भी कमाया होगा, लेकिन लोगों को भी कमा के दिया और अभी भी एक्टिव है। 2000 BNB का प्री सेल मारा, उसकी सक्सेस को देखते ही एक सेम डिटो टोकन उसी के हिसाब से आ गया, इको चेन टोकन। लोगों को लगा ये भी वैसा ही फायदा देगा, लेकिन इको चेन टोकन ने क्या करा, स्कैम
काम करा और वो टीम 15 दिन में पकड़ी गई थी। 15 दिन में उनका भंडा फोड़ हो गया था। 15 दिन में उनको इकोचेन टोकन को लॉन्च करना पड़ा था। अगर आपको नहीं याद तो 2021 में जाके सर्च करो इस दोनों चीजों को, लवली इनू को भी और इकोचेन टोकन को भी। नाम के साथ इसलिए बोल रहा हूँ, इकोचेन टोकन ने स्कैम करा और लवली इनू का है ना अच्छा काम करा। तो गाइज इसी तरह से मैं कह रहा हूँ 1 लाख होल्डर, 1 लाख कंप्लेंट, सेम डे सेम टाइम सेम टीम। वो एक अकेली टीम जिसने आपका पैसा लिया, एक आप 1 लाख बंदा जिसका पैसा उससे रिलीज कराना चाहिए विद इंटरेस्ट नहीं, विद लास्ट टाइम जो करंट प्राइस था उसका। अभी जो करंट प्राइस है वो नहीं, जो लास्ट टाइम जब आपका ये पैसा रोका एक जगह पे डंप कर दिया उस टाइम पैसे के हिसाब से देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वो प्राइस दे दिया 0% लिक्विडिटी के साथ, नहीं हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं फर्क पड़ता भाई, मैंने तो निकाल लेना था $12 पे। सर हम सब 1 लाख यही कहेंगे निकाल, उसी हिसाब से $12 के हिसाब से देना पड़ेगा सबको। तो इनका घड़ा खाली नहीं होगा, इनके जो पुराने अगले पिछले घड़े होंगे ना वो भी हम खाली कर देंगे। तो गाइस साथ देना पड़ेगा। अगर ये 3 दिन में अगर इस वीडियो को इतना फैला दो कि अगर ये आ जाए लाइन पे तो अच्छी बात है। 3 दिन के बाद हम इसके अच्छे से जो आपको मैं ब्रीफ में बता दूंगा इसका सोल्यूशन क्या है। आपको करना कुछ नहीं, अपने स्मार्टफोन्स उठाने हैं और एक सिंपल सा काम करना है और ये टीम ना झुकी तो मेरा नाम भी क्रिप्टो एक्सपर्ट नहीं। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये नॉलेज अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हो तो आग लगा तो सब्सक्राइब बटन को दबा के राख बना दो। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। और वीडियो को फैलाना मत भूलना, फैला दोगे तो फायदा होगा।